हमारा आज का लेक्चर जो है डियर स्टूडेंट्स वो चैप्टर नंबर 99.2 के रिलेटेड है। इस एक्सरसाइज में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को रिकॉल करेंगे जो हमने कल पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। उन आइडेंटिटीज के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम दोबारा देखेंगे और एक स्पेशल एंगल जो हमने लास्ट टाइम तो जनरल एंगल की पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कि किसी भी ट्राइंगल का राइट एंगल ट्राइंगल का एंगल पता हो तो देयर आर 6 पॉसिबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आज हम 3 एंगल्स की टाइप्स भी पढ़ेंगे और क्वाड्रेंट्स का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइंस भी हम यहाँ से रिव्यू करेंगे और फिर ये सारे कॉन्सेप्ट के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइंस मुख्तलिफ अगर एंगल 90 से और 0 के दरमियान हो तो साइंस क्या होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, कोई एंगल क्वाड्रेंट किस में कैसे लाई करता है, ये चीज़ें हम सारी देखेंगे और उससे फिर हम केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जो बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके हम लोग वैल्यूज मालूम करेंगे। लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.9 और 9.2 जो कि है आइडिया ऑफ क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4। अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करें तो ये पूरा जो प्लेन है 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। हर पार्ट एक क्वाड्रेंट कहलाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के कॉम्बिनेशन से। सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस से। थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव एक्स और वाई एक्सिस से एंड सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट आपके सामने डायग्राम में। किसी एंगल को हम कहते हैं कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा अगर उसकी इनिशियल साइड एक्स एक्सिस पर हो और टर्मिनल साइड जो है वो वाई एक्सिस पॉजिटिव से पहले पहले आ जाए। हम इस एंगल को कहेंगे कि ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। दूसरे लफ्जों में इसकी वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी होगी और 90 डिग्री से छोटी होगी। याद रहे कि 0 के इक्वल आ जाए तो वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का नहीं होगा। अगर 90 के इक्वल हो जाए तो वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स वो हैं जो 0 से बिगर हैं और 90 से छोटे हैं। अगर इसी तरह से एंगल की टर्मिनल साइड जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करे, मींस पॉजिटिव वाई एक्सिस से आगे लाई करे और नेगेटिव एक्स एक्सिस से पहले लाई करे, तो इस एंगल की वैल्यू डेफिनेटली 90 से बड़ी हो जाएगी और 180 से छोटी, और वो लाई करेगा 90 और 180 के इन बिटवीन। इस एंगल को कहा जाएगा कि एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली अगर थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हो तो वो 180 और 270 के बिटवीन होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल जो होगा वो 270 और 360 के बिटवीन होगा। मजीद देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिकॉल करते हैं, मैंने कहा था पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव पॉजिटिव वाई एक्सिस से बनता है। तो इसमें आप अगर ऑब्जर्व करें तो इस राइट एंगल ट्राइंगल की ये जो आर्म्स ऑफ राइट एंगल हैं ये एक एक्स एक्सिस के अलोंग है पॉजिटिव और दूसरा वाई पॉजिटिव के अलोंग है। ये दोनों जो है पॉजिटिव है। सो अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो उससे बनने वाली राइट एंगल ट्राइंगल के जो आर्म्स ऑफ राइट एंगल है वो दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी उसमें सादा लफ्जों में कह लो कि उसका बेस और परपेंडिकुलर दोनों पॉजिटिव होंगे। एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव। इसका फायदा क्या है आप दोबारा से देखिए। अगर कोई आपके पास एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो जब आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे आर भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ लेने से आपके पास आर आ जाएगा। तो एक्स वाई और आर सब पॉजिटिव है। तो जब साइन निकाला जाएगा
ऑफ द एंगल साइन वाई ओवर आर होगा, कॉस एक्स ओवर आर होगा, टेन वाई ओवर एक्स होगा। तो ये सारे पॉजिटिव आंसर्स आएंगे। तो हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, चूंकि एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो कोई ट्रायंगल अगर आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में बने, ये ट्रायंगल यानी एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का हो जाए, तो इससे बनने वाली राइट एंगल ट्रायंगल जो है दैट विल बी, इसका एक्स नेगेटिव हो जाएगा और इसका वाई पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स नेगेटिव होने की वजह से जिस जिस रेशो में एक्स आता है वो नेगेटिव हो जाएगी। मसलन कॉस थीटा जो होगा दैट इज एक्स ओवर आर, और tan में भी एक्स होगा, सीकेंड में भी एक्स होगा और कोसेकेंड में भी एक्स होगा। इन चारों में कोसेकेंड कॉट में भी एक्स होगा। इन चारों रेशोज में एक्स की मौजूदगी कहती है कि ये जो है ये सारे नेगेटिव होंगे। तो आपके पास सिर्फ दो रह जाती हैं वैल्यूज रेशोज जिनमें एक्स नहीं आता, वो है साइन वाई ओवर आर और कोसेकेंड आर ओवर वाई। तो ये दोनों पॉजिटिव होगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंड पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot वैल्यू पॉजिटिव होंगे। उसकी रीजन दोनों x और y नेगेटिव हैं, जब डिवाइड होंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। r हमेशा पॉजिटिव होता है, साइन cos सीकेंड और कोसेकेंड नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन और सीकेंड पॉजिटिव होंगे। इसको याद रखने का एक तरीका टीचर्स बताते हैं। आप एक वर्ड याद कर लीजिए ACTS। आप एक्ट्स का वर्ड याद रख सकते हैं या कास्ट का वर्ड याद रख सकते हैं। एक्ट्स ऑल पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव। तो ये याद रखें। इसका फायदा होगा कि हम क्वाड्रेंट देखेंगे और हमें पता चल जाएगा कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या साइन आना है। हम जी आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर वाई, बेस एक्स और हाइपोटेन्यूज आर है। यहाँ से आप देखिए कि इस ट्रायंगल से साइन थीटा की वैल्यू वाई ओवर आर, कॉस थीटा की वैल्यू एक्स ओवर आर, टैन थीटा की वैल्यू वाई ओवर एक्स आती है। अगर आप लोग एंगल थीटा को एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो ये एंगल माइनस थीटा बन जाएगा। अब इससे बनने वाली ट्रायंगल में क्या फर्क होगा, चूंकि इन दोनों एंगल्स की वैल्यू सिर्फ साइन डिफरेंट है लेकिन अमाउंट सेम है। मतलब अगर ये 30 है तो ये भी 30 नेगेटिव वाला है, बट अमाउंट सेम है, बट रोटेशन इसकी डिफरेंट है। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, दोनों के एंगल्स भी सेम है, बल्कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। दोनों की एक साइड कॉमन हो गई और एंगल्स बराबर है, तो ये कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम एंगल सेम साइड्स। अब यहाँ से अगर हम कॉस ऑफ माइनस थीटा निकालना चाहें, साइन ऑफ माइनस थीटा निकालना चाहें, तो वो इस परपेंडिकुलर, इस बेस और इस हाइपोटेन्यूज से निकलेगा। जी, साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी माइनस वाई ओवर आर, cos of minus theta will be x over r, tan of minus theta will be minus y over x। अब इन दोनों का आपस में रिलेशन देखिए, साइन थीटा और साइन माइनस थीटा की वैल्यू में माइनस का फर्क है। इसी तरह से लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू सेम है, टैन थीटा की वैल्यूज में भी माइनस का फर्क है। तो हम ये समझ पाते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो है वो नेगेटिव ऑफ साइन थीटा के इक्वल है। कॉस का नेगेटिव लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव को कॉस पॉजिटिव बना देता है। टैन नेगेटिव का कैलकुलेट करना हो तो वो नेगेटिव टाइम्स ऑफ टैन थीटा। तो अब आप याद रख लीजिए कि सिर्फ कॉस और सीकेंट ऐसे दो फंक्शंस हैं, अगर इनका एंगल नेगेटिव हो तो आंसर पॉजिटिव हो जाता है। बाकियों का नेगेटिव बाहर शिफ्ट हो जाता है। चारों का, साइन, टैन, कॉट, कोसेकेंट, चारों का नेगेटिव बाहर शिफ्ट हो जाता है। कॉट और सीकेंट का नेगेटिव खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 9.2 में कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स भी यूज होने हैं, लेकिन इनका ज़्यादा इस्तेमाल तो चलेगा एक्सरसाइज 9.3 में, लेकिन चूंकि उसकी थ्योरी में है वो हम जरूर पढ़ लेते हैं। एंगल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जो एंगल नजर आ रहा है इसका वर्टेक्स, इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड का कोई
ताल्लुक नहीं है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन के साथ। ये कोई भी एंगल कहीं भी बन सकता है। इस एंगल को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं कहा जाता। कोई एंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में तब कहा जाता है जब उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे हो और उसकी इनिशियल साइड जो है वो एक्स एक्सिस पे हो। ये वाला एंगल जिसका इनिशियल साइड यहाँ पर हो, टर्मिनल जिधर मर्जी हो जाए, मतलब अगर आप टर्मिनल यहाँ बना देते हो तब भी इसे कहा जाएगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये एंगल भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर ये यहाँ आ जाए तो भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अगर ये इधर आ जाए तो भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यानी आप मेजर करना शुरू करें फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एंटी क्लॉकवाइज चलें तो ये एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। अब इसकी वर्बल डेफिनेशन, फॉर्मल डेफिनेशन, an angle is said to be in standard form if its vertex is at origin and initial ray lies along positive x-axis direction. उसके बाद अगर इनिशियल साइड जो है वो एक्स एक्सिस पे हो लेकिन टर्मिनल से हमें कोई ताल्लुक नहीं, वो कहीं भी हो सकती है, हम कहेंगे जनाब ये स्टैंडर्ड पोजीशन में। अब अगर उसकी टर्मिनल साइड भी किसी एक एक्सिस पे आ जाती है तो ऐसे एंगल को क्वाड्रेंटल एंगल कहा जाता है। यानी अगर एंगल आपके पास ये हो जाए, टर्मिनल यहाँ आ जाए, टर्मिनल यहाँ आ जाए, स्टार्ट यहीं से होना है, ये एंगल हो गया, टर्मिनल यहाँ आ जाए, ये भी एंगल, टर्मिनल यहाँ पे आ जाए तो ये भी एंगल है, और ये वाला एंगल, तो ये चारों एंगल जो हैं ये क्वाड्रेंटल एंगल्स कहलाते हैं। इन्हीं एंगल्स की मदद से ये समझो कि क्वाड्रेंट्स की बाउंड्रीज हैं। तो मैंने अर्लियर आपको बताया था जब क्वाड्रेंट्स बता रहे थे कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा वो 0 नहीं होगा, 90 नहीं होगा, उसके इन बिटवीन होगा। 0 और 90 क्वाड्रेंट्स के दरमियान बाउंड्रीज हैं, क्वाड्रेंट्स बनाने वाले एंगल, इसलिए इनको क्वाड्रेंटल एंगल्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये जो सारे एंगल्स हैं इनकी एक आम पहचान है कि ये सारे 90 के मल्टीपल्स होते हैं। 0, 90, 180, 270, 360 आर ऑल क्वाड्रेंटल एंगल्स। फर्दर, व्हाट इज अ जर्नल एंगल और कोटर्मिनल एंगल्स? टू रेज आपके पास हों तो वो सिर्फ एक एंगल नहीं बनाती, वो इन्फिनिटी मैनी एंगल्स बनाती है। लाइक दिस, एक ये एंगल, अगर इसमें मैं 360 ऐड कर देता हूँ तो ये एंगल बन जाएगा, तो रेज वही है। इसका मतलब है टू रेज जो है वो एक एंगल नहीं बनाती, 360 के फर्क से बहुत सारे एंगल्स बनाती है। ऐसे एंगल्स जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड्स सेम हो और वो डिफर बाय मल्टीपल ऑफ 2 पाई हो तो वो कहलाते हैं जनरल एंगल या को टर्मिनल एंगल। फर्दर देखिए, ये थीटा है, इसमें 2 पाई ऐड कर दें तो दिस विल बी 2 पाई प्लस थीटा। अब दोनों की इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम है और फर्क दोनों में है 2 पाई का, 360 का। आप किसी भी एंगल में 360 ऐड कर देते हैं, किसी भी एंगल में आप 360 ऐड कर देते हैं तो व्हाट हैपन्स, वो उसकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम नहीं होती लेकिन वो एंगल पहले से डिफरेंट हो जाता है। ऐसे एंगल को को टर्मिनल एंगल्स कहते हैं। इसकी फिर डेफिनेशन ये बनी, द एंगल्स हैविंग सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स। ये चूंकि मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, इसको आप लोग इस एक्सरसाइज में तो शायद ना इस्तेमाल होता देखें, बट आने वाली एक्सरसाइज में 9.3 में इसको मैं दोबारा रिकॉल करूँगा। एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होते हैं क्लास वर्क के और होमवर्क के। ज्यादा काम क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन 3 में देखिए, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइंस बताए गए हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और आपसे पूछा गया कि जी आप बताइए ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो जाहिर बात है अब हमें रिकॉल करना होगा वो वर्ड ACTS, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट में, कॉज पॉजिटिव फोर्थ में, टेन थर्ड में और साइन सेकंड में पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब रेलेवेंट क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं आपके सिलेबस का, इस सब मैं कोई एक आपको समझा देता हूँ, बाकी उसी तरह से कर लीजिएगा। पहले ही पार्ट देखिए, साइन थीटा नेगेटिव है, तो अब हमें याद करना पड़ेगा कि साइन थीटा नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। व्हेन थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, बिकॉज
फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव की वजह से साइन पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट साइन का जाती क्वाड्रेंट है, वहाँ साइन पॉजिटिव है, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स में थीटा लाई करेगा, पॉसिबिलिटी है। अब दूसरी वैल्यू कॉस थीटा पॉजिटिव, अब इसके लिए भी लिखते हैं कि कॉस पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, इसका मतलब है थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इन दोनों बातों में से कॉमन बात क्या बनती है कि पहली बात भी सही हो और दूसरी कंडीशन भी सही हो, ये तभी पॉसिबल है जब थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये एक ऐसे ही पहेली जैसा क्वेश्चन है, तो होपफुली आप इस तरह से बाकी भी कर सकते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि जी कॉट पॉजिटिव है और कोसेकेंट भी पॉजिटिव है, कॉट भी पॉजिटिव कोसेकेंट भी, कॉट पॉजिटिव का मतलब हम पहले और तीसरे की बात कर रहे हैं, कोसेकेंट पॉजिटिव की मतलब पहले और दूसरे की बात कर रहे हैं, तो तय हो गया कि ये इस केस में थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। तो ये सारे पार्ट्स इसी तरह से आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इसका पार्ट 2, 1 और 4। हम पहले पार्ट 1 करते हैं। हमारे पास साइन थीटा गिवन है 12/13 और हमें कहा गया है रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करें। अब रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सी हैं साइन के अलावा, कॉस, टेन, सीकेंट, कोसेकेंट। तो हम साइन की वैल्यू से डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं कॉस की वैल्यू, उसके लिए वी विल यूज फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और हमारा टारगेट है साइन जैसे ही बताओ कॉस ढूंढे, कॉस जैसे ही बताओ साइन ढूंढे। कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थी, अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आ गया। बट हमें कहा गया है कि थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कॉस थीटा की वैल्यू हमें पॉजिटिव वाली चूज करनी है। cos positive is under root of 1 minus sin square theta। अब हम यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो ये अंडर रूट ऑफ 25/169 आता है, इसका अंडर रूट 5/13 है। सो cos थीटा की वैल्यू 5/13। जैसे ही साइन और cos कैलकुलेट होते हैं रिमेनिंग वैल्यूज इजीली मालूम हो सकती हैं। tan थीटा इक्वल टू होगा sin थीटा और cos थीटा, दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और आपके पास tan थीटा 12/5 आ जाएगा। रिमेनिंग इनके रेसिप्रोकल्स हैं, कोसेकेंट थीटा 1 ओवर sin थीटा के इक्वल है, तो जब 12/13 को रेसिप्रोकल करेंगे इट विल बी 13/12। सो कोसेकेंट थीटा इज 13/12। Secant theta is equal to 1 over cos theta which is equal to 1 by 5/13 और इसका रेसिप्रोकल 13/5 हो गया, so secant theta की वैल्यू 13/5। Similarly cot theta is reciprocal of tan theta और हमारे पास cot theta की वैल्यू 5/12। ये था क्वेश्चन 4 का पार्ट 1। क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 देखिए, इसमें cos थीटा इक्वल टू 9/41 गिवन है और टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट नंबर 4। चौथे क्वाड्रेंट में cos है तो पॉजिटिव है, अब इस क्वाड्रेंट में cos और सीकेंट के अलावा बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो वही पुरानी बात जो पिछले क्वेश्चन में थी, जैसे ही cos पता चला हम फंडामेंटल आइडेंटिटी रिकॉल करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से वैल्यू लेते हैं साइन थीटा की, दैट इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर हम बताएंगे कि जनाब थीटा जो है वो क्वाड्रेंट नंबर 4 में है, इसलिए साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव वैल्यू में जब आप कॉस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर विल बी -40/41। कॉस और साइन के बाद बाकी प्रोसीजर वही है कि आप टेंजेंट इन दोनों को डिवाइड करके मालूम कीजिए, आप कोसेकेंट 1 ओवर साइन करके कैलकुलेट करें, सीकेंट आप 1 ओवर कॉस करके मल्टीप्लाई करें और कॉट जो है 1 ओवर tan से कैलकुलेट करें। तो ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। इसका पार्ट नंबर 4 देखिए, पार्ट 4 है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मालूम करनी है जब tan थीटा इक्वल टू -1/3 हो और टर्मिनल आर्क ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट नंबर 2। क्वाड्रेंट 2 में है तो सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। लेट अस डू इट जी। अब हम tan से फौरन साइन कॉस की कोशिश नहीं करते, हम सीकेंट स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, फंडामेंटल आइडेंटिटी। सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
और यहाँ से सीकेंड की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर। बट सेकेंड क्वाड्रेंट में सीकेंड थीटा हमेशा नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव है तो सीकेंड थीटा की नेगेटिव वैल्यू में tan पुट कर देते हैं। -1/3 का स्क्वायर इज 1/9, एलसीएम के बाद -√10/9 और सेपरेट अंडर रूट लेने से -√10/3। अब सीकेंड के साथ ही अब हम कॉस थीटा यहाँ से इमीडिएटली बना सकते हैं, दैट इज -3/√10। अच्छा, अब बजाय इसके कॉस थीटा की दोबारा हम फंडामेंटल आइडेंटिटी लगाएं। हम जानते हैं कि tan थीटा असल में साइन ओवर कॉस होता है। अगर हम कॉस को मल्टीप्लाई कर दें तो tan की वैल्यू और कॉस की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होकर साइन की वैल्यू बना दें। सो साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, सो साइन थीटा इज 1/√10। अच्छा, कोसेकेंट थीटा साइन का रेसिप्रोकल होगा और आपके पास √10 आ जाएगा। कॉट थीटा tan का रेसिप्रोकल होगा और वो -3 के इक्वल हो जाएगा। 9.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 8 कहते हैं कि इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/2 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन क्वाड्रेंट 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक तो मेथड ये बनता है कि जनाब हम कॉट थीटा को इस्तेमाल करते हुए पहले साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालें और इसमें पुट कर दें। स्ट्रेट फॉरवर्ड तो ये है, लेकिन इफ हम थोड़े से टेक्निकल हो जाएं तो ये क्वेश्चन उससे ज़्यादा आसानी से किया जा सकता है। हम यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू डालने की बजाय हम यहाँ पे कॉट थीटा बना लेते हैं बाय डिवाइडिंग अबव एंड बिलो बाय साइन थीटा, क्योंकि कॉट थीटा बनता है कॉस ओवर साइन। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दूसरे स्टेप में आके 3 + 4 कॉट थीटा ओवर कॉट थीटा -1 आ जाएगा। अब हम आसानी से ये वैल्यू लगा सकते हैं और अगले दो लाइनों में ये आंसर आ जाएगा। 5 और बाई 2 का 2 4 से कैंसिल होगा, एलसीएम लेंगे इसका 2 यहाँ पे होकर 3/2 बन जाएगा। ये हमारे पास नए एक्सप्रेशन जो है ये बनेंगे। 3 + 10 इज 13, 13 ओवर 3/2 सॉल्व करते हैं तो ये 26/3 आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, ये भी हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। कॉट थीटा इक्वल टू 15/8 है और टर्मिनल आर्म इज नॉट इन क्वाड्रेंट 1। कॉट पॉजिटिव होता है क्वाड्रेंट 1 में और क्वाड्रेंट 3 में, तो वो नॉट इन क्वाड्रेंट 1 का मतलब है कि कॉट थीटा जो है वो क्वाड्रेंट नंबर 3 में होगा। इसका मतलब है कि tan पॉजिटिव होगा जब हम इससे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे, लेकिन बाकी सब रेशियोज नेगेटिव होंगे। हमने अब देखना है कि रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सी है, साइन कॉस टैन सीकेंट कोसेकेंट। टैन इनमें से पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। आइए सॉल्व करते हैं जी। टैन थीटा की वैल्यू तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 ओवर कॉट से बन जाएगी एंड दैट विल बी 8/15। इसके बाद है जी कोसेकेंट थीटा का फॉर्मूला, वही आइडेंटिटी यूज करेंगे, √1 + कॉट स्क्वायर थीटा, बट हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि थीटा फर्स्ट में नहीं है तो थर्ड में है। थर्ड में होगा तो टैन और कॉट के अलावा सब नेगेटिव। फंडामेंटल आइडेंटिटी से हमने कोसेकेंट की वैल्यू निकाली, यहाँ कॉट थीटा पुट करते हैं। जब कॉट थीटा पुट कर देते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर -17/8 आ जाएगा। इसी तरह से हम सीकेंट की आइडेंटिटी पुट करते हैं, वो tan की शक्ल में होगी और उसमें tan की वैल्यू लगा देंगे, उसे सॉल्व कर लेंगे तो ये -17/15 आ गया। कोसेकेंट और सीकेंट फॉरन साइन और कॉस दे देंगे आपको, साइन 1 ओवर कोसेकेंट होगा और कॉस 1 ओवर सीकेंट होगा। कॉस 1 ओवर सीकेंट यूज करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसी तरह से साइन की वैल्यू जो है 1 ओवर कोसेकेंट है वो -8/17 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कहते हैं कि कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू m² + 1 ओवर 2m और 0 बिटवीन है और थीटा बिटवीन है 0 और 5/2 मतलब 90 के। इसका मतलब हुआ कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो आप क्या करें, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकालिए। रिमेनिंग अब कौन सी हैं, साइन कॉस टैन सीकेंट और कॉट। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये सब के सब पॉजिटिव होंगे। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, चूंकि इसमें m² + 1 ओवर 2m है तो ये ना हो कि आइडेंटिटीज यूज करें तो ये कैलकुलेशन हमारी टू हैवी हो जाए।
अब एक और बात मैं यहाँ पे वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढने वाले किए हैं वो सारे इस तरीके से भी हो सकते हैं। कोसेकेंट थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1/2m है। ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल को देखें जिसका एक एंगल थीटा हो, तो ये हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर से बनता है। तो इस रेशो में पता चल रहा है कि हाइपोटेन्यूज एम स्क्वायर प्लस 1 है और परपेंडिकुलर जो है वो 2m है। कंपेयर कर लें, न्यूमरेटर्स आपस में इक्वल होने चाहिए, डिनोमिनेटर्स आपस में इक्वल होने चाहिए। सो वी कैन मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल विद एंगल थीटा जिसमें हाइपोटेन्यूज एम स्क्वायर प्लस 1 हो और परपेंडिकुलर 2m हो। अब हमारे पास एक साइड नहीं है, वो है बेस। वी विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और अंडर रूट ले लेंगे और सारी पॉजिटिव आनी है, इसलिए प्लस माइनस का तो यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं बनता। लीजिए बी की वैल्यू हमारे पास इस फार्मूले से बनेगी, यहाँ एच और पी की वैल्यूज लगा दी, एक्सपैंड करें, m4 माइनस टू एम स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट और ये m स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर बनता है और अंडर रूट इससे कैंसिल होके आपके पास m स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। अब जैसे ही आपके पास बेस भी आ गया तो तीनों साइड्स आपके पास आ गई। साइन थीटा वैसे ही होता है 1 ओवर कोसेकेंट थीटा, वो हम ओरिजिनल से 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1 बना लेंगे। अब कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस हम बना चुके हैं m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, वो पुट कर देते हैं। सीकेंड थीटा इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है और इसको हम आसानी से वैल्यूज लगा के सॉल्व कर सकते हैं और कॉट इसी का रेसिप्रोकल है। ये हमारी एक्सरसाइज 9.2 के वो सारे क्वेश्चन थे जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा थे। हमने वो सारे क्वेश्चंस कर लिए। तो अब आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहें तो बच्चों क्वेश्चन पूछो, मैं आपको अनम्यूट कर